हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल MS एकेडमी पर। हम जिस सीरीज को कर रहे थे वो क्लास 10th का 8 चैप्टर था जिसके 3 एक्सरसाइज थे और वो तीनों एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं जो कि क्लास 10th का ही है और ये चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो एक्सरसाइज हम लोग आज करने वाले वो है 9.1। एक्चुअली इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 9.1। इसमें 1 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक करेंगे। इसीलिए आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहे। हर एक क्वेश्चन को देखकर अच्छे से समझना है, बनाना है, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ रहा है और जो कि टाइटली स्ट्रेच करके बांधा गया है जमीन से। जस्ट एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बांध दिया गया है। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अगर ये रोप जो है ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन के साथ ये वाली जो रोप है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। हमें हाइट ऑफ पोल निकालना है जो कि हो जाएगा ए से बी। जस्ट एग्जांपल ये ग्राउंडर यहाँ पर एक पोल खड़ा है इस खंबे के जैसा और इससे एक रस्सी रोप यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइटली बांधी गई। रस्सी की लंबाई हमें गिवन है, हमें निकालना है खंबे की लंबाई। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है वो हाइट ऑफ पोल हमें निकालना है। इसके लिए हाइट ऑफ पोल के लिए हम लिख देते हैं ए बी। अब लेंथ ऑफ रोप साफ से लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ रोप ये हो जाएगी हमारे पास ए सी जो कि गिवन है 20 मीटर। एंगल सी जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। अब इसी के साथ हमें निकालना है ए बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी, राइट एंगल बी पर है तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी। हमें निकालना क्या है? पोल। गिवन क्या है? हाइट किसकी? रोप की। लेंथ दे रखी है। अब ऐसा कोई फॉर्मूला हमें लगाना है जिसमें P और H आता है। P मतलब परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और लंबी वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारे यहाँ पर हाइपोटेनस। तो P और H आना चाहिए। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें P और H आता है? तो हम सभी लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था और सीखा था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन H, डेट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन है कि हम थीटा की जगह वैल्यू क्या लगाएंगे। तो थीटा की जगह पे एंगल लगाएंगे जो गिवन है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा 30 डिग्री का वैल्यू होगा P अपॉन में H। थीटा 30 की वैल्यू 1/2। P मतलब परपेंडिकुलर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी। और H मतलब हाइपोटेनस जो गिवन है 20, तो हम इस जगह पे 20 लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो यहाँ पर 2ab से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2ab और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। ab को हम ab लिखेंगे, 20 को 20। जब कोई भी नंबर अल्फाबेट के साथ LHS से RHS में जाता है तो डिवाइड फॉर्म में जाता है। अब ये 2 से 2 1 टाइम में, 20 10 टाइम। तो AB हमारे पास आ चुका है 10 और सारे जो यूनिट हमारे पास गिवन है वो मीटर में है तो ये भी मीटर में ही हो जाएगा। और ए बी हमने किसे माना था? हाइट ऑफ पोल। तो हम इस जगह पर लिख लेंगे हाइट ऑफ पोल ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन 1 हमारा पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक पेड़ है जो स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान आने की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से पेड़ बीच से टूट जाता है
और टूटा हुआ हिस्सा इस तरीके से जमीन को टच करता है कि वो एक एंगल बनाता है और उस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री। मतलब वो टूटा हुआ पेड़ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर एक पेड़ है, हम इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। लेकिन ये पेड़ यहाँ से ब्रेक कर जाता है, मान लेते हैं इसे सी, और ब्रेक किया हुआ हिस्सा इस तरीके से नीचे को मुड़ जाता है और यहाँ से ये जमीन को टच करता है और इस जगह पर इसे हम डी मान लेते हैं, एंगल बनता है 30 डिग्री का। हमने लिख दिया। पेड़ है ए से बी तक, सी वाला हिस्सा मतलब बीच से तूफान आने की वजह से टूट जाता है और टूटा हुआ हिस्सा यहाँ गिर जाता है, जमीन पर टच करता है, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। अब यहाँ पर दिया गया है कि टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर फुट ऑफ द ट्री। यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो दे रखा है 8 मीटर। हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए बी। और ए बी किसके इक्वल होगा, यहां पर देखिए बी सी प्लस ये वाला हिस्सा सी डी। क्योंकि ये जो पेड़ है ये हिस्सा और यही टूटा हुआ हिस्सा जब इसे सीधा करेंगे तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ क्या है, बी डी गिवन है हमारे पास 8 मीटर। एंगल डी हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं, इसे देख लेते हैं पहले यहां से। सबसे पहले इन ट्राइंगल सी बी डी में यहां पर लिख देता हूं मैं इन ट्राइंगल सी बी डी। ये जो ट्राइंगल है सी बी डी वाला, इसमें यहां पर बेस गिवन है 8 मीटर। हमें निकालना है पहले सी बी निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें पी और बी आता है, तो हम सभी को पता है, उसके लिए हमें लेना होगा टेन थीटा। थीटा की जगह पे 30 डिग्री, क्योंकि 30 वैल्यू गिवन है। तो टेन 30 इज इक्वल टू सी बी अपोन में आएगा हमारे पास बी डी। अब टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपोन में √3, और सी बी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसे सी बी ही लिखेंगे। बी डी गिवन है 8 मीटर, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा √3, यहाँ से यहाँ कर रहा हूं मैं, √3 सी बी इज इक्वल टू 8 1 जा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। सी बी को हम सी बी लिखेंगे, 8 को 8। कोई भी नंबर LHS से जब RHS की तरफ जाता है और 7 अल्फाबेट के हो तो वो डिवाइड फॉर्म में जाता है। यहाँ से हम इसे CV की वैल्यू निकाल सकते हैं 8 अपॉन √3। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब हमें फिर से इसी ट्राइंगल में लेना है इन ट्राइंगल CBD। इस बार हमें ये गिवन है, ये हमने निकाल लिया, हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें B अपॉन में H आता है, ये हमें ध्यान देना है। B अपॉन में H वो होता है हमारे पास कोस 30 यहाँ पर, क्योंकि एंगल एक ही है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास BD अपॉन में आएगा CD। अब कोस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, और BD हमारे पास है 8, CD हमें गिवन नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा √3 CD इज इक्वल टू 8 2 जा 16। CD को हम CD लिखेंगे, यहाँ पर 16 और √3 आएगा नीचे। अब हमारे को BC भी पता है और CD भी पता है, हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ ट्री AB किसके बराबर था, तो वो था CB प्लस में CD। CB हमारे पास यहाँ पर आ चुका है जो कि है 8 अपॉन में √3, लिख देता हूं यहाँ पर, प्लस CD भी आ चुका है हमारे पास जो कि हमारे पास है 16 अपॉन में √3। दोनों का नीचे देखिए एलसीएम के लिए बेस सेम है, तो हम यहाँ पर √3 लिखेंगे। 8 और 16 को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे नॉर्मली। 8 और 16 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 अपॉन में √3। हम सभी जानते हैं, अभी लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि नीचे हम रूट नहीं छोड़ते, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। 24 अपॉन में √3 सेम नंबर से रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, अब 24 अपॉन यहाँ पे √3 और अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होकर रूट कैंसिल हो जाता है। ये 3 से 3 1 टाइम में, 24 जाएगा 8 टाइम में। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है AB के लिए वो आया है 8√3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। हाइट ऑफ द ट्री AB आ चुका है 8√3 मीटर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे।
A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. एक कॉन्ट्रैक्टर है जो इंस्टॉल करना चाह रहा है दो स्लाइड को बच्चों के लिए पार्क में. For the children below the age of 5 years, C prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूं मैं for younger children. यंगर मतलब छोटे बच्चे जो कि 5 साल से छोटे वाले हैं, जिसमें 5 इयर्स दे रखा है. प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर. हाइट गिवन है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड. और इसके साथ जो ये यहाँ पर इंक्लाइन करता है जमीन से, वो एंगल बनाकर दे रहा है हमारे पास 30 डिग्री का, ठीक है, टू द ग्राउंड. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ for elder children, मतलब बड़े बच्चों के लिए. यहाँ पर जो एक स्लाइड बनाया जा रहा है ये हाइट है 3 मीटर का, हम इसे 3 मीटर लिख देते हैं. एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 60 डिग्री टू द ग्राउंड. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. दोनों ही केस में, जैसे इसे मान लेते हैं ए, इसे बी और इसे सी, और इसे हम मान लेते हैं पी, इसे मान लेते हैं क्यू, इसे मान लेते हैं आर. दोनों ही केस में स्लाइड की हाइट लेंथ कितनी होगी ये वाली निकालना है. बेसिकली ए सी निकालना है हमें इसमें, और इसमें निकालना है पी आर. सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो दे रखा है हाइट ऑफ whose top is at a height of. तो ए बी हमारे पास गिवन है जो है 1.5 मीटर. एंगल सी हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री का. हम लिख देते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी में गिवन है हमारे पास पी, निकालना है एच. फॉर्मूला लगेगा साइन का. एंगल 30 डिग्री है तो 30 लिखेंगे. इसका फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच. पी की जगह पर हम लिखेंगे ए बी और h की जगह पर लिखेंगे AC. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इस जगह पर AB हमारे पास गिवन है 1.5 मीटर, और यहाँ पर AC गिवन नहीं है. AC हमें निकालना है. AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AC ही रहेगा, और 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा. इसी के साथ AC जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड में यहाँ पर लिख देता हूँ AC इज इक्वल टू 3 मीटर. तो छोटे वाले बच्चों की तो स्लाइड की हाइट निकल चुकी है, लेंथ निकल चुकी है 3 मीटर. अब बड़े वाले बच्चों की बारी, उनके देखते हैं. कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पर पी क्यू गिवन है, तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे लिख लेते हैं. गिवन में हमारे पास पी क्यू दे रखा है 3 मीटर, हमें निकालना है पी आर, ठीक है. एंगल आर दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर में अगेन हमें देखना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, निकालना है हाइपोटेनस, तो सेम फॉर्मूला लगेगा. लेकिन इस बार एंगल डिफरेंस है तो हम डिफरेंस एंगल लेंगे. यहाँ पर लेंगे साइन 30 की जगह पे 60, और फॉर्मूला हमारा हो जाएगा पी क्यू अपोन में आएगा पी आर. साइन 30 होता है √3 अपोन में 2, और पी क्यू है 3 और पी आर हमें निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे पी आर को 3 से, √3 से, तो हो जाएगा √3 पी आर इज इक्वल टू 3 2 जा होता है 6. पी आर को हम पी आर लिखेंगे. अब यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे, अपोन में आएगा √3. अब किसी भी नंबर में नीचे तो रूट रह नहीं सकता, तो हम इसे रेशनलाइज कर देंगे. √3 तो पी आर जब हमारे पास आ रहा है 6 और √3, तो 6√3, और √3 मल्टीप्लाई √3, रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3. 3 से 3 1 टाइम में, 6 जाता है 2 टाइम में. तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 2√3 मीटर. तो हमसे दोनों ही केस में स्लाइड की हाइट पूछी गई थी, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड हमने पहले निकाल लिया था. छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर का है, 3 मीटर, और इसमें जो निकलेगा लेंथ ऑफ स्लाइड पी आर इज इक्वल टू 2√3 मीटर. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो चुका है. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो यहाँ पर हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं. एक टावर है
और यहाँ के टावर के टॉप से देखने पर नीचे जो एंगल बन रहा है जमीन पर वो बन रहा है 30 डिग्री का। मैं यहाँ पर 30 डिग्री लिख देता हूँ। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है फुट से एंगल का वो है 30 मीटर। हमने 30 मीटर लिख दिया। इसे हम लिख देते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूं मैं हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर हो जाएगा हमारे पास ए बी, अभी पता नहीं है हमें। बी सी गिवन है जो कि है 30 मीटर। एंगल सी है हमारे पास 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी हमें निकालना है ए बी, गिवन है बी सी, मतलब परपेंडी और बेस वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें परपेंडी और बेस आता है। तो वो हो जाएगा हमारे पास 10 का। 10 यहाँ पर लिख देता हूं मैं 10 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 का है, इज इक्वल टू ए बी को ए बी लिखेंगे और बी सी की जगह पर हम बी सी लिख देंगे। 10 30 होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और बी सी गिवन है 30 मीटर। अब इसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। √3 को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 AB, और जब 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रहेगा 30। ए बी को ए बी लिखेंगे, 30 को 30। ये √3 इस तरफ आएगा डिवाइड फॉर्म में। अब अगेन हमारे पास नीचे रूट में आ चुका है, जो रूट में आंसर नहीं होता है, इसीलिए हम इसे रेशनलाइज करेंगे √3 मल्टीप्लाई √3। तो ए बी जो अब हमारे पास आएगा वो आएगा 30 √3, और √3 मल्टीप्लाई √3 सेम नंबर है, मल्टीप्लाई होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3। 3 से 3 1 टाइम में, 30 जाएगा 10 टाइम। तो ए बी हमारे पास आ चुका है जो कि है 10√3 मीटर। और ए बी क्या था? हाइट ऑफ द टावर। मैं यहाँ पर लिख देता हूं हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू 10√3 मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर ये काइट है जो उड़ रहा है, ठीक है। और इसकी लेंथ दे रखी है 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. और इस यहाँ से जो ग्राउंड पे एक एंगल बन रहा है, इस स्ट्रिंग को, धागे को अच्छे से टाइटली जमीन पे, ग्राउंड पे बांध दिया गया है, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मान लेते हैं कि इसमें कोई भी ढीलापन नहीं है, ये पूरी तरह से टाइटली ग्राउंड से बांधा गया है। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और सी। यहाँ पर काइट उड़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा हमारा काइट जो यहाँ पर उड़ रहा है, काइट उड़ रहा है, ठीक है। ए बी सी गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हाइट पतंग का, है ना, फ्लाइंग जो उड़ रहा है। तो ए बी हमारे पास हो गया 60 मीटर, एंगल सी हमारे पास हो गया 60 डिग्री का, और ए सी क्या होगा हमारे पास? लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे लिख देता हूं मैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ए सी हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेनस। ट्रिग्नोमेट्री का वो रेशियो हमें ढूंढना है जिसमें परपेंडी और हाइपोटेनस आता है, वो हो जाएगा साइन। साइन के साथ एंगल कौन सा? 60 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, अपोन में आएगा ए सी। साइन 60 होता है √3/2। ए बी हमारे पास गिवन है 60 और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा √3AC, और 62 जा होता है 120। AC को हम AC लिखेंगे, 120 को 120। ये √3 नीचे आएगा डिवाइड फॉर्म में। अब नीचे रूट आ चुका है तो हमें रूट हटाने के लिए सेम नंबर से रेशनलाइज करना होगा, तो √3 अपॉन में √3। AC को AC लिखेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3। नीचे आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3। 3 से 12 जाता है 4 टाइम में, यहाँ पर आएगा 0।
तो AC आ चुका है हमारे पास 40√3। हमें निकालना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहां पर मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। जो धागे की लंबाई पूछी गई थी वो आ चुका है हमारे पास 40√3 मीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है बिल्डिंग 30 मीटर बिल्डिंग जो लंबा है उसके सामने खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग्स। जस्ट लाइक एग्जांपल, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। मान लेते हैं कोई लड़का यहाँ पर खड़ा है जो कि बिल्डिंग को यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। कुछ दूर चलने के बाद यहाँ तक पहुंचता है वो लड़का, और अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 16 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग्स। हमें डिस्टेंस निकालना है जितना वो चल कर आया है। इनडायरेक्टली यहाँ से चलकर ये लड़का यहाँ तक आया है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। ए से लेकर बी तक हमारे पास गिवन है जो कि है 30 मीटर। लेकिन हमें पता होना चाहिए ए से एफ तक, क्योंकि लड़का अगर यहाँ खड़ा है उसकी आंखों से चित्र बनेगा, एंगल बनेगा, तो नीचे की हाइट तो बेकार हो गई। अब नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऊपर से तो यहाँ पे ए एफ निकालने के लिए हमें 30 में से 1.5 मीटर माइनस करना होगा। तो अब जो हमारे पास ए एफ आ चुका है वो आ चुका है 28.5 मीटर। एंगल डी हमारे पास बन रहा है 30 डिग्री का, और एंगल ई बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का। अब यहाँ तक हमें पता करने के बाद, जैसे यहाँ पर ए एफ हमें मालूम हो चुका है, पता चल चुका है। अब ए एफ पता है तो हमें निकालना है एफ ई। एफ ई मतलब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें पी और बी आता है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए एफ ई। ए एफ ई इसमें हमें लगाना है 10 का, और 10 में कौन सा डिग्री लगाएंगे 60 का, तो हम यहाँ पर 60 लिख देते हैं। इज इक्वल टू ए एफ, तो ए एफ लिखेंगे, अपोन में आएगा एफ ई, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं हम एफ ई। 10 60 होता है √3, और ए एफ हमारे पास आ चुका है जो कि है 28.5, तो हम इस जगह पर पुट करेंगे 28.5, और एफ ई हमें मालूम नहीं है। एफ ई से हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √3 एफ ई इज इक्वल टू 28.5। एफ ई को एफ ई लिखेंगे 28.5, और ये √3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो एफ ई का डिस्टेंस हमें पता चल चुका है जो कि है 28.5 अपॉन √3। अब हमें निकालना है इन ट्राइंगल ए एफ डी में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए एफ डी। अब ए एफ डी में हमें ए एफ पता है, निकालना है एफ डी, जिसके लिए हमें लगाना होगा 10 का फॉर्मूला, और इस बार एंगल है 30 डिग्री, तो हम 10 30 लगाएंगे। जिसके बाद फॉर्मूला आएगा ए एफ, और अपोन में आएगा एफ डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ए एफ की वैल्यू है 28.5। एफ डी को हम एफ डी लिखेंगे, एफ डी रहेगा, और 28.5 और √3 इस जगह पर साथ में आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ डी भी हमें मालूम हो चुका है, लेकिन निकालना क्या है हमें, ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब डी ई, तो डी ई निकालने के लिए जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा एफ डी, और माइनस में आएगा एफ ई। मतलब इस पूरी लाइन में अगर हम यहां से यहां तक माइनस कर दे तो हमारे ये वाला हाइट बच जाएगा। तो एफ डी माइनस में आएगा एफ ई। अब यहाँ पर डी ई को डी ई लिखेंगे। एफ डी हमारे पास आ चुका है 28.5 √3, तो हम लिखेंगे 28.5 √3 माइनस एफ ई कितना है हमारे पास, एफ ई हमने इस जगह पे निकाला है जो कि है 28.5, और अपोन में √3। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो हम अपोन में 1 लगा सकते हैं। डी ई को हम डी ई एज इट इज लिखेंगे, 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो √3 ही आएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 28.5 तो 28.5 ही रहेगा, और √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, जिससे हमें मिलेगा 3, माइनस ये 28.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 28.5। अब डी ई को डी ई लिखेंगे। 28.5 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है,
जिसमें 1 टाइम्स हमें माइनस भी करना है, तो कितने टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 28.5 मल्टीप्लाई 2 और अपोन में आएगा √3। डी ई को डी लिखेंगे, 5 टू द 10, अब 28 टू द 56 प्लस 1 57, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 57 और अपोन में आएगा हमारे पास √3। नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तब हम इसे सेम नंबर से रेशनलाइज कर देंगे। तब अब जो हमारे पास डी आ रहा है वो आ रहा है 57√3 और अपोन में √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाता है 3। 3 से 3 1 टाइम में, 5 नहीं आता, 3 आता है 1 टाइम में, 2 कर देंगे 27 9 टाइम में। तो अब हमारे पास डी ई की वैल्यू आ चुकी है जो है 19√3 मीटर। पूछ रहा था वो डिस्टेंस कितना कवर करके गया है, तो यहाँ पर देखना है पूछ रहा है डिस्टेंस ही वॉक कवर्स, तो डिस्टेंस हमें निकालना था। डिस्टेंस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, डिस्टेंस ही वॉक इज 19√3 मीटर और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 and 60। सबसे पहले एक बिल्डिंग दे रखा है जिसकी हाइट है 20 मीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। हाई बिल्डिंग एंगल 45 to 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन लगा हुआ है, हम इसी को इंक्रीज कर देते हैं और इसे मान लेते हैं सी। अब ध्यान से देखना है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है पहले ग्राउंड लेवल पे, वो एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, मैं लिख देता हूँ 45। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसी पॉइंट पे, वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, मैं यहाँ पर 60 डिग्री लिख देता हूँ। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन हो जाएगा सी ए, ये वाला एरिया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, सी ए। दिया हुआ क्या है, ए बी, बिल्डिंग हाइट लिख देते हैं इसे भी। हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, पहले हमें ये निकालने के लिए ये और ये मालूम करना होगा, जिसमें आता है परपेंडिकुलर और बेस। वो कौन सा वैल्यू है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है, तो वो ट्रायंगोनोमेट्री रेशियो होता है हमारे पास 10 का। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए बी और यहाँ पर मान लेते हैं सी। तो ए बी सी हम लगाएंगे 1045 डिग्री। 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी, अपोन में आएगा बी सी। अब ए बी सॉरी, यहाँ तो हम सी ले चुके हैं तो यहाँ पर हमें डी लेना होगा, इस जगह पे लिखना होगा ए बी डी। अब यहाँ पर भी आ जाएगा बी डी। अब 1045 होता है 1, ए बी की वैल्यू है 20 और बी डी को लिखेंगे बी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। हमारे पास बी डी आ चुका है, मतलब ये वाला भी हमारे पास आ चुका है 20 मीटर। अब आगे हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल सी बी डी में लिख देता हूं मैं इन ट्राइंगल सी बी डी। अब बड़े वाले ट्राइंगल में देखना है यहां से लेके यहां तक, इसके लिए जो एंगल आएगा वो आएगा 60 डिग्री। लेकिन इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तब हम लिखेंगे 10 और 10 कितने का वैल्यू लगाएंगे, 60 का। तो हम लिख देते हैं 10 60 इज इक्वल टू सी बी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं सी बी, अपोन में आएगा बी डी। 1060 की वैल्यू होती है √3, सीबी की वैल्यू हम सीबी ही लिखेंगे और बी डी को हम लिखेंगे 20। ध्यान देना है, अब नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सी बी इज इक्वल टू 20√3। हमारे पास सी बी पूरा मालूम हो चुका है और ए बी भी हमें मालूम है। यहां से हमने ए बी निकाला था जो गिवन था 20 मीटर। हमें सी ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बी सी में सी ए माइनस कर देंगे। हमें निकालना है सी ए, उसके लिए हो जाएगा सी बी, सी से लेकर बी ये पूरी लाइन और इसमें माइनस कर देंगे ए बी। अब ध्यान से देखना है सीबी की लेंथ में यहाँ पर हमने लेंथ निकाली है 20√3 माइनस ए बी गिवन है हमारी 20 मीटर, तो हम लिख देंगे 20।
अब इस दोनों में से ऐसा नहीं करना है कि 20 में से -20 कर देंगे √3 बचेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ये √3 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, हम उसकी जगह पे लिखेंगे इन दोनों में 20 कॉमन हो सकता है, तो 20 अंदर आएगा √3 -1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो CA ट्रांसमिशन की जो हाइट पूछी गई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन इज 20 ब्रैकेट √-1 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो 7 में हमसे पूछा गया था, हमने सॉल्व कर लिया है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the elevation of the top statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सबसे पहले हमें ये जानना है पेडेस्टल होता क्या है। पेडेस्टल वो एक बेस होता है जिसके ऊपर हम किसी भी मूर्ति को या किसी भी चीज को स्टैंड करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। जो नीचे रहता है उसे हम, बेस वाला जो एरिया रहता है उसे हम पेडेस्टल कहते हैं। तो जस्ट लाइक एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेडेस्टल है और इसी पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू को स्टैंड किया गया है, और ये स्टैचू यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं इसे स्टैंड किया गया है, जिसकी हाइट दी गई है 1.6 मीटर। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे सी। और यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ जो पेडेस्टल है इनके टॉप से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इस जगह पर वो बन रहा है हमारे पास 45 डिग्री का, और इसे हम मान लेते हैं डी। हमें जो निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये वाली जो बी सी की लेंथ है हमें ये निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है, वो है ए बी। तो ए बी हमारे पास हो जाएगा 1.6 मीटर, बी सी हमें निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, एंगल दो दे रखा है, एक एंगल है बी सी डी और दूसरा एंगल है हमारे पास ए डी सी। तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए ये और ये पता होना चाहिए, तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी हमें ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाना है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ जाए। उसके लिए हम लगाएंगे 10, और एंगल ये दे रखा है 45 डिग्री, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 45, और यहाँ पर हो जाएगा बी सी परपेंडिकुलर लिख देते हैं, और अपोन में आ जाएगा सी डी, हम इस जगह पर सी डी लिख देते हैं। 10 45 की वैल्यू होती है 1, और इस जगह पर आएगा बी सी अपोन में सी डी। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा सी डी इक्वल टू बी सी। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मतलब बी सी और सी डी आपस में इक्वल है। अब हम निकालते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, बड़े वाले एरिया में देखना है ए सी डी। अगेन हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे 10, और इस बार एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल, तो हम इस जगह पे लिख देते हैं 10 60। उसके लिए फॉर्मूला आएगा ए बी प्लस बी सी, क्योंकि ए से सी तक पूरा परपेंडिकुलर है, या तो हम ए सी लिख सकते हैं या तोड़ तोड़कर ए बी प्लस में बी सी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए बी प्लस में बी सी, और अपोन में हमारे पास आएगा सी डी। ध्यान देने वाली बात है 1060 की वैल्यू होती है √3। ए बी को हम ए बी नहीं लिखेंगे, ए बी की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 1.6 प्लस बी सी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं, दोनों तो इक्वल ही है, तो हम इस जगह पर लिखेंगे सी डी, और अपोन में नीचे भी आ जाएगा हमारे पास सी डी। अब इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा सी डी √3, और इस जगह पे 1.6 प्लस सी डी। इसी पार्ट को हम यहाँ पर बनाते हैं। ध्यान देना यहाँ पर सी डी √3 है और यहाँ पर सी डी प्लस में है। जब हम RHS से LHS की तरफ लाएंगे तो साइन इनका बदल जाएगा और इक्वल टू में आएगा 1.6। सी डी दोनों हिस्सों में सी डी आ रहा है, इसीलिए हम सी डी क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो रूट के अंदर क्या मिलेगा हमें, √3 माइनस सी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी ही रह जाएगा, और इक्वल टू में आएगा 1.6। अब इस जगह पे लिखेंगे सी डी इक्वल टू में 1.6। ये जो नंबर है अल्फाबेट है, सी अल्फाबेट के साथ जो डिजिट आ रहा है वो दूसरी तरफ जाता है डिवाइड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा √3 - 1। अब नीचे तो रूट रहना नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, किससे, जैसे हम रेशनलाइज करवाते हैं सेम नंबर से रेशनलाइज करवा देते हैं। इस जगह पे √3, यहाँ पे साइन माइनस है तो हमें प्लस में लेना होगा अपोजिट साइड, ये भी हो जाएगा √3 + 1। अब सी डी को सी डी यहाँ पे लिखेंगे 1.6 और रूट के अंदर आ रहा है √3 + 1। नीचे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना ये क्या है,
ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस में बी, सॉरी ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। ए का मतलब √3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सी डी को सी डी लिखेंगे 1.6 और यहाँ पर आएगा √3 प्लस में 1। अब √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो इस जगह पर हो जाएगा सी डी इक्वल टू 1.6 और इस जगह पर आएगा √3 प्लस में 1 और अपोन में आएगा 2। 2 से 1.6 जाएगा 0.8 टाइम में। तो सी डी जो कि रियल में पेडेस्टल की हाइट है वो आ चुकी है हमारे पास 0.8 और रूट के अंदर √3 प्लस में 1। तो यहाँ पर हम नीचे लैंग्वेज में लिख सकते हैं हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमें सॉल्व करना, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। If the tower is 50 मीटर high, find the height of the building। सबसे पहले हमें एक टावर दिया गया, हम एक टावर बना लेते हैं यहां से लेकर यहां तक। इसके सामने ही एक बिल्डिंग है, हमने एक बिल्डिंग बना दिया और यहाँ पर इन दोनों को हमने मिला दिया। टावर से जो बिल्डिंग के नीचे यहाँ पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारे को 60 डिग्री का, और इसके बेस से लेकर यहाँ जो टॉप पे एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे सी और इसे डी। अब यहाँ पर जो दे रखा है टावर की हाइट वो दे रखी है 50 मीटर की। तो ए बी की लेंथ हमें पता है 50 मीटर, हमें निकलना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि है सी डी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी हमें निकालना है। टावर, हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, गिवन है हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर। हमें निकालना है सी डी, उसके लिए सबसे पहले हमें इनका बेस मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर बेस लेंगे तो यहाँ से हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी, और उसके लिए हमें लेना होगा 10 और एंगल है 60 तो हम 60 डिग्री ही लेंगे। 1060 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी और अपोन में आएगा बी सी। 1060 की वैल्यू होती है √3, ए बी की वैल्यू है 50 और अपोन में आएगा बी सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारे पास आएगा √3 बी सी इज इक्वल टू 50। अब बी सी को हम बी सी लिखेंगे और हमारे पास जो 50 हम उसे 50 लिखेंगे और ये √3 आ जाएगा नीचे यहाँ पर डिवाइड फॉर्म में। तो बी सी की तो हमें वैल्यू पता चल चुका है जो कि है 50 अपॉन √3। हम इसे इस जगह पर रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें तो आंसर निकालना है हाइट ऑफ द सी डी। तो हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे अब ट्राइंगल बी सी डी में, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। अगेन हमें बेस पता हो चुका है, इसका परपेंडी निकालना है तो हम लगाएंगे 1030। यहाँ पर 1030 इसलिए क्योंकि यहाँ पर एंगल दे रखा है 30 डिग्री। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सी डी अपोन में हो जाएगा बी सी। 1030 होता है 1/√3। सी डी मालूम नहीं है, हम सी डी लिखेंगे। बी सी की वैल्यू है 50 अपॉन √3, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 50 अपॉन √3। जैसा कि आप सभी को पता है सी डी और डिवाइड फॉर्म में 50 अपॉन √3 सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 50 अपॉन में √3 और हमारे पास बचेगा सी डी। जब इसे सॉल्व करेंगे 51 जा हमारे पास होता है 50 और √3 मल्टीप्लाई √3, सेम नंबर जब रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, इसके लिए हमें आएगा 3 और यहाँ पर आएगा सी डी। अब ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से 50 को हम डिवाइड करेंगे। 1 टाइम में आएगा 3, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, इस जगह से आया 0। 6 टाइम में हमारे पास आएगा 18, यहाँ से आया 2। तो सबसे पहले हमें देखना है सी डी के लिए जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कभी चेंज नहीं होता तो वो रहेगा 3। जो रिमाइंडर बच रहा है वो आता है ऊपर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो आता है सामने। तो हमारे पास सी डी की लंबाई आ चुकी है 16 राइट 2/3 मीटर। ये हाइट है किसकी, बिल्डिंग की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी इज इक्वल टू 16 राइट 2/3 मीटर।
और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो हमने सॉल्व कर लिया है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहाँ पर एक रोड है जो 80 मीटर वाइड है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80 मीटर, और इसके अपोजिट में दोनों साइड सेम हाइट की दो पोल खड़ी है। इसे हम मान लेते हैं इसे बी और इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री। यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और यहां से एक पॉइंट है जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट निकालनी है पोल की, दोनों इक्वल है तो कोई एक निकालेंगे आंसर आ जाएगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये जो डिस्टेंस हम इसे ओ मान लेते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक की हमें दोनों डिस्टेंस भी निकालनी है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख देते हैं यहां पर लेट ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल्स। मैंने लिख दिया कि ए बी और सी डी इक्वल पोल्स है। यहां पर ध्यान देना है पूरा बी से लेके सी तक गिवन है 80 मीटर, तो हम ओ से सी को मान लेते हैं x, तो b से o कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। टोटल में से ये वाला हिस्सा घटा देंगे तो यही तो बचेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओ सी इज इक्वल टू एक्स और बी ओ हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस में x। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं। अब इसमें लेने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ सी डी, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 10 60 डिग्री, और इसके बदले में आएगा सी डी, यहाँ पे लिख देते हैं सी डी, अपोन में आएगा हमारे पास ओ सी। 10 60 होता है √3, सी डी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम इसे सी डी लिखेंगे, ओ सी है एक्स तो हम एक्स लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी √3x, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से। अब लिखेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ए बी ओ, लिख देता हूं मैं ट्राइंगल ए बी ओ। अगेन हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 इस बार लगाएंगे 30 डिग्री, एंगल गिवन है तो 10 30 इज इक्वल टू ए बी अपोन में आएगा बी ओ। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपोन में √3। ए बी और सी डी इक्वल है तो हम सी डी की जगह पर सीधा वैल्यू रखेंगे √3x, और अपोन में बी ओ जो हमारे पास लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया है 80 माइनस एक्स, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 80 माइनस √3 मल्टीप्लाई √3x, तो ये हो जाएगा 3x, और 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखना है √3x को √3, यहाँ पे √3 कैंसिल हो चुका है तो 3x, ये जो RHS की तरफ प्लस में x है यही x LHS की तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर है 80 तो हम 80 लिखेंगे। 3x प्लस x मिलकर होता है 4x, और इस जगह पर आएगा 80, x को x लिखेंगे 80 को 80 लिखेंगे, ये 4 आएगा नीचे डिनोमिनेटर डिवाइड फॉर्म में, 4 से 4 1 टाइम में, 8 2 टाइम में, 0 के बदले 0। x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास जो कि है 20 मीटर। x क्या माना था हमने OC, तो OC हमारे पास आ चुका है 20 मीटर। अब हमें निकालना है ये वाले डिस्टेंस जिसमें निकालना है BO, तो BO हमारे पास हो जाएगा 80 माइनस एक्स, डेट मीन्स 80 माइनस 20 हमारे पास हो जाएगा 60 मीटर। तो जो डिस्टेंस हमसे पूछी गई थी O से C वो आ चुका है 20 मीटर, और जो डिस्टेंस पूछा गया था B से O वो आ चुका है 60 मीटर। अब आगे हमें क्या करना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों पोल्स इक्वल है इसीलिए हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं CD, और CD इक्वल टू में हमारे पास कितना था √3x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3x, CD को CD लिखेंगे, √3 को √3, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है जो कि है 20 मीटर, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, CD रहेगा, ये हो जाएगा 20 √3 मीटर। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। सबसे पहले हाइट ऑफ द पोल मैंने लिख दिया यहाँ पर जो कि 20 √3 मीटर, फिर दोनों इस गिवन पॉइंट से दोनों तरफ की डिस्टेंस निकालनी थी जो कि OC हमारे पास आ चुका है 20 मीटर और BO हमारे पास आ चुका है 60 मीटर।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सोल्व हो चुका है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 from another point 20 meter away on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. सबसे पहले मान लेते हैं कि एक टीवी टावर यहाँ पर खड़ा है जिसे हम मान लेते हैं ए और बी। यहाँ से एक पॉइंट तक यहाँ पर एंगल देखा जाता है तो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री। यहीं से कुछ दूर 20 मीटर चलने पर अब जो एंगल बन रहा है यहाँ से इस पॉइंट का ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। हमें पता करना है हाइट ऑफ द टावर जो कि है ए बी और उसके बाद निकालना है विड्थ ऑफ द कनाल, कनाल की चौड़ाई जैसे यहाँ से यहाँ तक। हम इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। ध्यान से देखिएगा ये वाली हाइट को हम मान लेते हैं x और ये वाला हाइट जो गिवन है डिस्टेंस वो है 20 मीटर। ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे जो लिखेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हाइट ऑफ टावर ए बी, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा बी, लिख देना टावर बी इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है बी सी की वैल्यू गिवन है जो कि x, सी डी हमारे पास गिवन है जो है 20 मीटर। अब हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं लिख देता हूं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें यहाँ पर बेस है यह है परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर हम परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हमें हाइट मिल जाएगी टावर की। तो इसके लिए हमें लगाना होगा 1060, मैंने लगा दिया 1060। फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपोन में आ जाएगा बी सी। 1060 होता है √3। ए बी हमें मालूम नहीं है तो हम ए बी लिखेंगे, बी सी हमें गिवन है एक्स। इसके नीचे तो कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ए बी को ए बी लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा √3x। हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं ट्राइंगल ए बी डी, लिख देता हूं मैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इस पूरे ट्राइंगल में यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्या ए बी और यहाँ पर बी सी भी मालूम है और सी डी भी मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और कौन सा डिग्री लेंगे 1030 लेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं 1030 इज इक्वल टू ए बी अपोन में आएगा हमारे पास बी सी प्लस सी डी। यहाँ पर लिख देता हूं मैं बी सी प्लस सी डी। 1030 होता है 1/√3। ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं √3x क्योंकि हमने यहाँ पर ए बी की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3x अपोन में बी सी हो जाता है x प्लस सी डी की वैल्यू गिवन है 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 20 और इस जगह पे √3 मल्टीप्लाई √3x तो हो जाएगा 3x। 20 को 20 लिखेंगे, 3x को 3x। ये वाला x जो LHS की तरफ अभी प्लस में आ रहा है RHS की तरफ जाते इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस में। 20 को 20 लिखेंगे, 3x में से 1x माइनस हो जाएगा बचेगा 2x। 20 को 20 ये 2 आएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में और इक्वल टू में बचा x। 2 से 20 जाता है 10 टाइम में, x की वैल्यू आ चुकी है 10 मीटर। अब ये x हमारा क्या था, यहाँ पर x की वैल्यू जो थी मैं यहीं पर लिख देता हूं विद ऑफ कनाल। विद ऑफ कनाल को हमने x माना था जो कि x की वैल्यू आ चुकी है 10 मीटर। हमें ये भी निकालना था, हमने ये निकाल लिया है। अब निकालना है हमें हाइट। हाइट क्या थी हमारे पास ए बी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू √3x। अब यहाँ पर √3 को हम √3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में आ रहा है 10 तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 10√3 मीटर और यही है हाइट ऑफ द टावर जो हमें इस क्वेश्चन में फाउंड आउट करना था। इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया था, विद ऑफ द कनाल, कनाल से इसकी जो चौड़ाई थी ये पूछी गई जो कि निकल गया 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर पूछी गई थी जो हमारे पास आ चुका है 10√3 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा हो जाता है और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। ठीक है,
and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of the tower। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक बिल्डिंग दे रखा है जिसको मान लेते हैं ए और बी, यह है 7 मीटर, और यहां पर एक टावर है, टावर लिख दिया मैंने, इसे मान लेते हैं सी और इसे मान लेते हैं डी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल हो जाएगी, तो ये इसे हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ई। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ऊपर टावर से लेकर यहाँ तक, वो बन रहा है हमारे को 60 डिग्री का, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ध्यान से देखना है, जो क्वेश्चन में गिवन हम पहले उसे लिख देते हैं। गिवन हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि ए बी हो जाएगा इक्वल टू में 7 मीटर। हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, जो कि हमारे पास हो जाएगा डी सी, और डी सी किसके बराबर है, डी ई, हम लिख देते हैं यहाँ पर डी ई प्लस में ई सी, हम इनको भी प्लस कर देते हैं। अब ध्यान से देखना है कि अगर ये 7 मीटर है तो ये सामने वाला भी 7 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन भी आपस में पैरेलल है, इक्वल है। अब सबसे पहले हमें निकालना है ट्राइंगल ए बी सी में, मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। मैं ए बी सी इसलिए ले रहा हूं ताकि ए बी से यहां से और सी बी, यहां पर हमें सी बी पता चल जाएगा, तो इस पूरे ये सी बी अगर जो भी निकलेगा वही ये वाला लाइन भी इक्वल हो जाएगा। फिर इनका बेस हमें मालूम हुआ तो हम यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा tan 45, 45 एंगल गिवन है इसीलिए। अब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपॉन में आएगा सी बी। tan 45 होता है 1, ए बी है 7, सी बी हमें गिवन नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो सी बी 7 1 हो जाएगा 7 मीटर। अब मतलब ये भी 7 मीटर है तो ये भी ऑटोमेटिक कितना मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला पोर्शन है बिल्डिंग का, ये एक स्क्वायर शेप में है, क्योंकि इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल है, 7 मीटर ही है, इसीलिए। अब हम आगे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई ए में, क्योंकि ये हमें मालूम हो चुका है, तो अब हमें ये निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी। अगेन हम 10 का फॉर्मूला लगाएंगे और इस बार एंगल लेंगे 60 डिग्री, 10 60, फॉर्मूला हो जाएगा डी ई और अपॉन में आएगा ई ए। 10 60 होता है √3, डी ई हमें निकालना है, और ई ए और यहाँ पर सी बी इक्वल हो जाएगा, ये 7 तो ये भी 7, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 7, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे डी ई इज इक्वल टू 7√3। अब हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, डीसी, और डीसी किसके इक्वल है, डीई प्लस में ईसी। डीई हमारे पास आ चुका है 7√3 प्लस ईसी, और सी भी इक्वल है, इसीलिए हम इसकी वैल्यू लेंगे जो कि है 7। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो हम कॉमन कर सकते हैं वो है 7, 7 को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा √3, 7 के टेबल 7 वन टाइम में, इसीलिए 1 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा 7√3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन को इजीली आसानी से सॉल्व कर सके और आपके साथ बोर्ड में उनके भी अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन में कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. सबसे पहले एक लाइट हाउस है, हमने लिख दिया, इसे मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी, जो कि 75 मीटर का है। उसके बाद दो शिप्स एक दूसरे के बिहाइंड खड़ी है, जैसे पहला शिप मान लेते हैं यहाँ पर सी पे खड़ी है और दूसरी खड़ी है डी पर। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो एक एंगल बन रहा है वो एक एंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ये वाली जो एंगल बन रही है वो 30 की बन रही है, तो यहाँ भी बन जाएगा 30 का।
दूसरा एंगल यहां से लेकर ये 45 है, तो ये भी हमारा एंगल बन जाएगा 45 का। अब हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू शीप्स, एक शीप सी पर है, दूसरी डी पर है, तो हमें डिस्टेंस नॉर्मली निकालना है किसका, सी से डी तक का। सबसे पहले उसके लिए हमें निकालना होगा ए बी सी में बी सी मालूम होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते, सबसे पहले जो सोल्यूशन है उसे लिखते हैं, हाइट ऑफ लाइट हाउस कितना है, 75 मीटर। अब ध्यान से देखना है, जैसे हम लेंगे पहले ट्राइंगल ए बी सी में, मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जिसमें परपेंडी और बेस आता है, तो वो है 10, और एंगल 45 है तो हम 45 लेंगे, 10 45। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन में आ जाएगा बी सी। 10 45 होता है 1, ए बी हमारे पास गिवन है 75, बी सी को हम बी सी लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, बी सी इज इक्वल टू 75 मीटर, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके साथ हम लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में, तो मैं लिख देता हूं इस जगह पर इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये एरिया हमें मालूम हो चुका है, ये वाला निकालना है, और ये गिवन है, तो हम लेंगे परपेंडी और बेस। परपेंडी और बेस आता है 10 में, तो हम इस जगह पर 10, और इस वाले के लिए एंगल दे रखा है 30, तो हम इस जगह पर 30 लेंगे, और 10 यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे ए बी, और अपोन में आएगा बी सी, प्लस में आएगा सी डी। ध्यान देना, 10 30 होता है 1/√3। ए बी गिवन है हमारे पास 75, बी सी हमने निकाल लिया है 75, लिख देते हैं, प्लस में सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये आ जाएगा 75√3, और 75 मल्टीप्लाई 1 तो 75, प्लस सी डी मल्टीप्लाई 1 तो आ जाएगा सी डी। 75√3 को हम 75√3 लिखेंगे। ये जो 75 आरएचएस की तरफ है, हम इसे एलएचएस में लेकर आएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, और इक्वल टू में बचेगा सी डी। इन दोनों में से 75 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कॉमन कर लेते हैं, रूट के अंदर बचा √3 ब्रैकेट के अंदर, और 75 के टेबल 75 वन टाइम में इस जगह पर आएगा 1, और ये इक्वल टू में सी डी। तो हमें पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, तो दो शिप्स के बीच की जो दूरी थी सी डी थी, और सी डी किसके इक्वल आ चुकी है, वो आ चुका है 75 ब्रैकेट रूट अंदर 3 - 1 मीटर। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है जो हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसको देखते हैं क्या कह रहा है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ग्राउंड से 88.2 मीटर पर, दैट मीन्स ये वाला हाइट हो गया 88.2 मीटर जो ग्राउंड लेवल से। और वहां पर क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। यहाँ पर मान लीजिए एक लड़की खड़ी है और यहाँ से बैलून को देख रही है, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। कुछ देर के बाद ये बैलून यहाँ आ जाता है, और यहाँ से अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल। हमें बताना है कि यहाँ से बैलून को यहाँ तक आने में कितना समय लगा था, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया था, सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस पूछा गया है। दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है ई सी वाला। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हाइट ऑफ बैलून्स फ्रॉम गर्ल्स आईज, लड़की की आंखों से, ग्राउंड से है 88.2 और लड़की की हाइट कितनी है 1.2, तो हमें ये माइनस करना होगा, डेट मीन से आ गया 87 मीटर। अब हमें निकाला अगर ये वाला डिस्टेंस एफ ई और इक्वल टू हो जाएगा सी डी, और ये दे रखा है 87 मीटर, तो हम लिखेंगे इस जगह पर इन ट्राइंगल ए सी डी में, तो ए सी डी। अब यहाँ पर ये हाइट हमें पता है, ये हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे इस जगह पे 10, और इसके लिए जो एंगल दे रखा है हमारे पास वो है 60, तो 10 60 इज इक्वल टू सी डी अपॉन में आएगा सी ए। सी डी हमारे पास गिवन है, और 10 60 होता है √3, सी डी है 87 और सी ए लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सी ए से मल्टीप्लाई होगा √3 सी ए, और इस जगह पर आएगा 87।
यहाँ पर सी ए को सी ए लिखेंगे हम, 87 को 87, और ये √3 आएगा नीचे, हम इस जगह पे लिख देते हैं। जब इनको हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई √3, तो सी ए इज इक्वल टू 87 √3, और नीचे आ चुका है हमारे पास 3, क्योंकि सेम नंबर जब रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है। 3 से 87 जाएगा 29, तो सी ए की जो वैल्यू आ चुकी है 29 √3 मीटर। अब यहाँ पर सी ए मतलब ये वाला एरिया हमें मालूम हो चुका है। अगर हम बड़ा वाला ले लें ट्राइंगल एफ ई ए में, तब हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू और ये निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं इन ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई एफ। अब इस जगह पर हम 10 कौन सा लगाएंगे, 30 वाला, ये वाला लगाएंगे। तो 10 30 इज इक्वल टू एफ ई, और अपोन में आएगा ई ए। अब ई ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख देते हैं, और प्लस में क्या लिखेंगे, सी ए लिख देते हैं इस जगह पर। 10 30 होता है 1/√3, एफ ई जो गिवन है हमारे पास 87, ई सी हमें निकालना है, और सी ए हमने यहाँ पर निकाल लिया है जो कि 29 √3। तो हम इस जगह पे लिख देते हैं 29 √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ई सी प्लस 29 √3, और इस जगह पर आएगा 87 मल्टीप्लाई √3, तो हो जाएगा 87 √3। ई सी को ई सी लिखेंगे, 87 √3 को 87 √3। ये 20 रूट के अंदर 29 √3 जो प्लस में है एलएचएस की तरफ, जब हम इसे आरएचएस में लेकर आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, जो होगा 29 √3। जब हम इनको माइनस करेंगे, ध्यान से देखिए 87 में से 29 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 17 में से 9 गया, बचा 18, और 7 में से 2 गया तो हमारे पास बचेगा 50, और यहाँ पर आएगा √3। यही इसका आंसर हो जाएगा मीटर। ईसी जो हमसे डिस्टेंस पूछा गया था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58 √3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले क्या कह रहा है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन जो है टावर के टॉप पर है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 which is approaching the foot of the tower with uniform speed। एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो 30 डिग्री एंगल पर है और जो फुट की तरफ मतलब यहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। और यहाँ पर जो कार थी 6 सेकेंड के बाद ये कार इस जगह पे पहुंच जाती है, और अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से कार को यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ये निकालना है और ये गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 60 डिग्री, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपोन में बी सी। 10 60 होता है √3, ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बीसी हम मान लेते हैं x, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x इज इक्वल टू ए बी, और यहीं पर ए बी हमें मिल जाता है जो कि ए बी की वैल्यू है √3x, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम आगे करेंगे ट्राइंगल ए बी डी में। मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 10 का जो 30 दे रखा है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपोन में आएगा BC प्लस CD। मैं लिख देता हूं इस जगह पर BC प्लस CD। 10 30 होता है 1/√3, AB की वैल्यू हमें पता है जो कि है √3x अपोन में BC जो हमारे पास नहीं है, x है तो हम x लिखेंगे, और CD दे रखा है 6 सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हो जाएगा x प्लस 6, और √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3x को x लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे, 3x को 3x। ये जब x LHS की तरफ प्लस में ही इधर आते ही ये माइनस में आ जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू 3x में से x घटेगा, बचेगा 2x, 6 ये 2 आएगा नीचे और इक्वल टू में बचेगा x। 2 से 2 1 टाइम में, 6 जाता है 3 टाइम में, तो x की वैल्यू आ चुकी है 3। तो अब 3 सेकेंड मतलब x, ये जो टाइम लगेगा यहाँ पर इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 सेकेंड का।
तो मैं लिख देता हूं कार विल रीच द फूड इन 3 सेकेंड। ये कार जो है फूड तक रीच कर जाएगी कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। और यही था इस क्वेश्चन का आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे फाइंड आउट कर लिया है, आंसर सॉल्व कर लिया है। और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। जैसे हम इसको एक्सरसाइज इस क्वेश्चन को पूरा बनाएंगे हमारा ये एक्सरसाइज भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कह रहा है द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। जैसा कि मैंने डायग्राम में बना रखा है 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 9 मीटर। The base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Find the height of the tower. और एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, डेट मीन्स कोई भी एंगल क्लियर नहीं लिखा इन्होंने। हम सब लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री का, मतलब दोनों एंगल को मिलाकर होना चाहिए 90। तो मैंने एक एंगल को मान लिया थीटा, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे? जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर एक एंगल एक्स है और दूसरा है ना यहाँ पर थीटा और ये हो जाएगा 90, तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा 90 और यहाँ पर थीटा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। देखा 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हाइट ऑफ टावर ए बी को हमने मान लिया h, बी सी गिवन है 4 मीटर और बी डी गिवन है 9 मीटर। एक एंगल को हमने माना थीटा और दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम सबसे पहले करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जब बेस दिया है परपेंडी निकालना है तो हम लगाएंगे 10 का थीटा। 10 अब थीटा की जगह पे तो थीटा ही लिखेंगे 10 थीटा और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ए बी अपॉन में आएगा बी सी। 10 थीटा को हम 10 थीटा लिखेंगे, ए बी हमने h माना है और बी सी है 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है करवा सकते हैं या नहीं तो इसको हम इसी जगह पे छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब आगे करते हैं ट्राइंगल ए बी डी। मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हम लेंगे 10 90 माइनस थीटा, लिख देते हैं इस जगह पर 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी और अपोन में आएगा बी डी। 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। हमने इंट्रोडक्शन वाले या फिर स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाया था 8.3 उसमें हमने ये करवाया था। तो 10 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा। ए बी की वैल्यू है h और बी डी है 9, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 भी आ चुका है यहाँ पर 10 थीटा h अपॉन 4 और इक्वेशन 2 भी आ चुका है कोट थीटा h अपॉन 9। हम इस जगह पर क्या करेंगे? दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, h मल्टीप्लाई h, यहाँ पे पहले h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9 और यहाँ पर हो जाएगा क्या 10 थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा। क्या किया हमने? पहले इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद 10 थीटा और कोट थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया। h मल्टीप्लाई h हो जाता है h स्क्वायर और 4 9 जा होता है 36। 10 थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो मैंने इस जगह पे लिख दिया 1, 1 के नीचे कुछ 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या लगाना होगा? रूट। तो हम यहाँ लगा देते हैं रूट और इस जगह पर भी आएगा रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल h। अब 36 कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? ये होता है 6 का। तो यहाँ पर रूट के अंदर है तो प्लस माइनस कोई भी ले सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हाइट कभी भी माइनस में नहीं होता है। इसीलिए हाइट ऑफ द टावर जो हमसे पूछा गया था वो हम यहाँ पर लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर इज कितना आया है 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 मीटर। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरा हो चुका है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन ऐसे ही हर एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे और आप हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी भी होती रहेगी। चलिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।
इसी के साथ विदा लेने के साथ ही मैं आप लोगों से मिलूंगा अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।